दोस्तों अगर आप भी अपने गांव में रह के और आप मसाला, बेसन, सत्तू को पैक करके अगर उसे जो है पीस कर पैक करके और उसे मार्केट में सेल करके रुपए कमाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपको लिए। मैं आपको बड़ी बड़ी मशीनों को लगाने के लिए नहीं कहूँगा, बल्कि मिनी छोटी मशीन जो कि आपके घर के बिजली से यानी घरेलू सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चल जाए और उससे जो है बेहतर क्वालिटी का आप मसाला, बेसन, सत्तू को पीस सके और पीस कर जो है उसे पैकिंग करके आप नॉन ब्रांडिंग में भी पैकिंग कर सकते हैं और जो है एक अच्छा सा रैपर लेकर उसे ब्रांडिंग करके भी जो है आप पैकेजिंग करके और मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, पिसाई करने के लिए कौन सा मशीन आपके लिए सही रहेगा जो कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चल जाए, उसके बाद जो मसाला आप पीसिएगा उसको वजन करने के लिए किस प्रकार का जो है वेट मशीन यानी तराजू आता है, पैकिंग करने के लिए हम किस प्रकार का मशीन लेंगे और उसे हम पैक कैसे करेंगे और पैकिंग करने के लिए जो पन्नी आता है, रैपर आता है, वो हमें कैसे प्रोवाइड होगा। सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। कुल 4 पॉइंट के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, जिसमें मैं सबसे फर्स्ट में बताऊंगा आपको डिमांड एंड प्रोडक्ट। इस पॉइंट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपको बेसन, सत्तू और मसाले का जो है मार्केट में कितना डिमांड है, कहाँ कहाँ आप इसे सेल कर सकते हैं, सेल करने का जो है तरीका क्या है, इसकी जानकारी मैं पहले पॉइंट पे दूंगा। सेकंड है रॉ मटेरियल एंड मशीन। इन चीज़ों को बनाने के लिए कितनी तरीके की मशीन आएगी, किस मशीन को हम लेकर स्टार्ट करें जिसमें कि हमें पैसा भी कम लगे और जो हमारा घरेलू बिजली है और कम जगह में शिफ्ट हो जाए और हमारा काम भी जो है वो हो जाए, वैसे मशीन और रॉ मटेरियल की जानकारी मैं दूसरे पॉइंट पे दूंगा। थर्ड है इन्वेस्टमेंट एंड कोटेशन। देखिए, अगर आप किसी भी तरीके का लोन जैसे उद्यमी योजना या फिर PMEGP योजना, PMYGP योजना, इस तरीके के बहुत सारे योजना के अंतर्गत अगर आपका लोन हो रहा है और आपसे जो है बैंक कोटेशन की मांग कर रही है, तो सभी मशीनों का जो है कोटेशन आपको कहाँ से मिलेगा, कोटेशन आप कैसे बनवा सकते हैं, हार्ड कॉपी में अपने घर तक कैसे मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन कोटेशन कैसे बनवा सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी। और जो लोग कैश में इस मशीन को खरीद के और मसाला, सत्तू, बेसन के बिजनेस में आना चाहते हैं, उन्हें कुल कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, इसकी जानकारी मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। एंड चौथा हाउ टू बाई एंड स्टार्ट, कि अगर आप कहीं जाके विजिट करके इन मशीनों को देखना चाहते हैं, चलते हुए फैक्ट्री को देखना चाहते हैं, तो वो आप कहाँ जाके देख सकते हैं, इसकी जानकारी मैं लास्ट पॉइंट यानी चौथे पॉइंट में बताऊंगा। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड एंड प्रोडक्ट। तो देखिए, सत्तू, बेसन, मसाला आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह इसका डिमांड है। चाहे आपका घर हो, होटल हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, सभी जगह डिमांड है। कोई भी अगर आपको सब्जी बनाना है या कोई भी आपको जो है खाने वाली चीज़ों में तो मसाला का आवश्यकता पड़ता है, वही बेसन की भी आवश्यकता पड़ती है। और सेहत के लिए उपयोगी चना का सत्तू जो है अभी सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंड में चल रहा है। लोग अभी अपने सेहत पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और उस स्थिति में चना ओरिजिनल जो है प्योर चना के सत्तू की तरफ लोग रुख करते हैं। वैसे स्थिति में आप प्योर चना का शुद्ध सत्तू अगर बना के और लोगों को देते हैं तो लोग आपसे परचेज ज़रूर करेंगे। तो डिमांड की मैं बात करूं तो इस बिज़नेस की और इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत अधिक है। आप लोग ये भी बोलिएगा कि भाई कंपटीशन भी तो है, तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो अगर कम पूंजी में अगर लोग इस बिजनेस में आएंगे और शुरुआती दर में कम मुनाफा लेकर और एक बेहतर प्रोडक्ट लोगों को अगर प्रदान करेंगे तो उनका बिजनेस चल निकलेगा। तो चलिए अब मैं दूसरे पॉइंट में आपको समझाता हूं कि इस चीज़ों को बनाने के लिए हमें कौन कौन सा चीज़ लगेगा
रैपर कैसा लगेगा, क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या क्या मशीन लगेगा और ये हमें मिलेगा क्या। तो देखिए इसमें रॉ मटेरियल देखिए सत्तू और बेसन के लिए आपको चाहिए चना के दाल से आप बेसन तैयार कर सकते हैं, या मसूर के दाल से, मतलब किसी भी प्रकार के दाल से आप बेसन तैयार कर सकते हैं। चना को जो है भून कर उसे आप क्या कर सकते हैं, सत्तू को रेडी कर सकते हैं। उसके बाद मसाले के लिए आप खड़ा मसाला आप अपने बाजार समिति या फिर जहाँ थोक रेट में आपको मसाला मिल रहा है वहाँ से आप 10 किलो 5 किलो जितना आपका पूंजी है आप मसाला खरीद के ला सकते हैं। तो रॉ मटेरियल के बारे में आप समझ गए। अब आते हैं इसके मशीन। तो चलिए आपको सिंगल फेज की मैं सभी मशीनों को दिखाता हूं कि आप सिंगल फेज में किन किन मशीनों को लेकर के जो है आप इसका पिसाई कर सकते हैं। देखिए कहीं आप जाते हैं मसाला पीसने के लिए और वहाँ बोलते हैं कि सिंगल फेज में हमको आटा चक्की दिखाइए या मसाला पीसने वाला आइटम दिखाइए, तो वहाँ आपको 1-2 मॉडल दिखाया जाता है। लेकिन मैं सब मॉडल दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, और उस सभी मॉडल में आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा उसकी जानकारी जो है मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए पहले मैं मशीन के बारे में बताता हूँ, लाइव में मशीन को दिखाता हूँ, फिर आगे इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा वो चीज़ों को मैं दर्शाऊँगा और बताऊँगा। दोस्तों मैं आ गया हूँ कृष्णा इंटरप्राइजेज में। तो अगर आप मसाले से रिलेटेड अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन कौन किस किस चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ आपको आटा और मसाला सत्तू बेसन से रिलेटेड कौन कौन सा मशीन मिलेगा। देखिए बहुत सारे जगह बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री में आप जाते हैं, वहाँ पे 1 मॉडल या 2 मॉडल की जो है आटा चक्की दिखाई जाती है, जिसमें आप जो है सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन लेना है कौन नहीं लेना। लेकिन यहाँ जो है एक ही छत के नीचे आपको सारा आइटम देखने को मिलेगा। शुरुआत करूँगा 2 HP के पल्वराइजर मशीन से, जिसका जो है आप देख सकते हैं बेहतर क्वालिटी का इसका चेम्बर है। मसाला अगर पीसना है तो इधर से पीस सकते हैं, अनाज पीसना है तो इधर से पीस सकते हैं। इसमें आपको कुल 6 जाली मिलता है। अलग अलग जाली के माध्यम से आप जो है इसमें चना से बेसन, सत्तू और हल्दी से मसाले, मिर्च जो भी पीसना है आसानी रूप से इसे पीस सकते हैं। उसके बाद जो मैं दिखा रहा हूँ स्टोन चक्की, ये नॉर्मल स्टोन चक्की है, और अगर आपको डायमंड स्टोन चक्की चाहिए तो वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। ये देख सकते हैं डायमंड स्टोन चक्की आपको 14 इंच चेम्बर, 12 इंच चेम्बर, 16 इंच चेम्बर, 18 इंच चेम्बर हर साइज़ में आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो अगला मशीन है वो है ब्लोअर टाइप पल्वराइजर मशीन, इस टाइप की मशीन, जिसमें अगर आप केवल मसाला का पिसाई करना चाहते हैं तो ये केवल मसाला का पिसाई करने के लिए ब्लोअर टाइप पल्वराइजर मशीन है, जो 3 HP से लेके 7.5 HP तक की आती है। अगर पंजाब मॉडल में अगर आना चाहते हैं, पंजाब मॉडल से रिलेटेड अगर मशीनें चाहिए तो ये देख सकते हैं, ये पूरा कॉम्पैक्ट साइक्लोन मॉडल है। इसे आप ब्लोअर टाइप पंजाब मॉडल भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नन साइक्लोन चाहिए या बिना ब्लोअर का चाहिए तो बिना ब्लोअर का भी पंजाब मॉडल है। पत्थर वाली चक्की चाहिए 20 इंच चेम्बर में, 18 इंच चेम्बर में, तो वो भी आपको ये ट्रैक्टर से भी चल जाएगा, इंजन से भी चल जाएगा और मोटर से भी चल जाएगा। तो ये पूरा कॉम्पैक्ट जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको मिल जाएगी। तो अब मैं दिखा दिया हूँ कि कौन कौन सा आइटम मिलेगा। लेकिन जो नया जो है सिंगल फेज से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं आटा मसाला सत्तू बेसन की पिसाई के लिए, तब आप सिंगल फेज में आपका 2 मशीन है। अगर आप जैसे रोज़ 2 घंटा या 1 घंटा पीसना चाहते हैं मसाला या सत्तू या बेसन, तब तो आप ये ले सकते हैं। ये इसका 3 HP में भी मॉडल है और ये 2 HP में है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना है, यानी लंबे समय तक रोज़ 5 घंटा 6 घंटा जो है पिसाई करना है, तब आप ले सकते हैं इस तरीके का मशीन। ये मशीन आपका 3 HP में भी आ जाएगा, 5 HP में भी आ जाएगा सिंगल फेज। इस मशीन का 1 घंटे का जो है पिसाई की अगर बात की जाए तो 25 से 35 किलो तक आप मसाला पीस सकते हैं। वहीं आटा की पिसाई की बात की जाए तो 35 से 40 किलो तक इस मशीन से आप पीस सकते हैं। डायमंड स्टोन चक्की जो मार्केट में अभी ट्रेंड सा चल गया है, वो ट्रेंडिंग आटा चक्की यही मशीन है। तो मशीन तो मैं दिखा दिया हूँ कि जो लोगों को जो है कौन सा मशीन लेना है पिसाई करने के लिए। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि भाई हम पैकिंग किस चीज़ से करेंगे। तो देखिए, अगर आप जो है आटा बेसन सत्तू मसाला का पैकिंग 5 किलो तक पैकिंग करना चाहते हैं तो ये आपको स्टैंड वाला जो है बैंड सीलर मशीन यहाँ मिल जाएगा, जो कि इसका प्राइस की बात करूँ तो 22,000 से 25,000 रुपये के रेंज में आएगी। वही अगर आप
500 ग्राम या 100 ग्राम से लेके 2 किलो तक पैकिंग करना चाहते हैं तो ये बेस्ट क्वालिटी का आपका बैंड सीलर मशीन मिल जाएगा, जिसमें आप 100 ग्राम से लेके 2 किलो तक पैकेट बना सकते हैं। इस मशीन का प्राइस आपका 19,500 रुपया पड़ेगा। तो कॉम्पैक्ट यहाँ मतलब जो लोग एकदम कम से कम में अपने मसाला पैकिंग के लिए मशीन ले करके और पीस करके पैकिंग करना चाहते हैं तो एकदम छोटा मॉडल है। मैं बता रहा हूँ ना कि इतना छोटा मॉडल है कि आप अपने जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में इस सब चीज़ को जो है शिफ्ट कर सकते हैं। इससे पिसाई कीजिए, पैकेट में भरिए, एक अमेजॉन फ्लिपकार्ट से इस टाइप का तराजू लीजिए और तराजू लेने के बाद इस बैंड सीलर मशीन से उससे पैक कीजिए और मार्केट में बेच दीजिए। तो एकदम कॉम्पैक्ट है ये। यहाँ विज़िट करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ विज़िट कर सकते हैं। हर मॉडल आपको यहाँ मिल जाएगा और तमाम तरीके की जो है मशीन आपको आसानी रूप से यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप दिए हुए नंबर पे कंसल्ट कीजिए और यहाँ विज़िट कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट समझाता हूँ कि इसमें आपको कुल कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों आप जो है मशीन के बारे में समझ गए कि आपको कौन सा मशीन लेना चाहिए। अब आता है कि इसको अगर आप इसमें 2 चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप इसको पीस कर जैसा कि मैं बताया हूँ बैंड सीलर मशीन या हैंड सीलर मशीन से सील कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर इसे आप ब्रांड लेवल पे जाना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट पे आप सर्च कर सकते हैं रैपर लिखकर, मतलब कि मसाला रैपर या फिर सत्तू रैपर, बेसन रैपर। तो वहाँ पे अनेकों ब्रांड का आपको रैपर मिल जाएगा जो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन उस फैक्ट्री में आप जाके जहाँ पे ये रैपर बनता है विजिट करके वो रैपर ख़रीद सकते हैं। या फिर आपको किलो के हिसाब से इसका जो है पन्नी मिल जाएगा 140 रुपये किलो, 150 रुपये सादा पन्नी, और उसमें भी आप पैक करके अपने गांव देहात के दुकानों में आसानी पूर्वक आप सेल कर सकते हैं। जैसे अब अगर आपको इतना जो है नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन ऐप रैपर ख़रीद सके या छपवा सके तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं विदाउट ब्रांडिंग ही अगर आपका जो है प्रोडक्ट सही रहेगा तो मान लीजिए कि आप मसाला आप किसी होटल वाले को दे सकते हैं, घर में दे सकते हैं, दुकान में दे सकते हैं और हर जगह जो है सेल कर सकते हैं। तो छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कीजिएगा तो 35 से 40 हज़ार रुपये तक जो है कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री वाले जो है जो आज के डेट में इतना कमा रहे हैं, 3-3 4-4 सेल्समैन रख के और एक बेहतर मुनाफा ले रहे हैं मार्केट से। तो इसको स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सा मशीन चाहिए ये मैं बता दिया हूँ। अब आइए बताता हूँ कि अगर कोई लोग कैश में इस चीज़ को खरीदते हैं तो उन्हें कितना पैसा लग जाएगा। अब देखिए मशीन लगभग अगर आप 3 HP में SS बॉडी स्टील बॉडी वाला लेते हैं तो वो लगभग 35,000 के करीब में मोटर लेके आता है। लेकिन मैं इसमें एक और मॉडल दिखाया हूँ जिसमें बेल्ट से जो है मोटर अटैच, तो वो लीजिए क्योंकि वो आपका जो है बेल्ट वाला रहेगा तो उसे लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक चला सकते हैं। लेकिन स्टील बॉडी वाला में क्या दिक्कत होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो अगर आपको 1-2 घंटा रोज़ काम करना है तो स्टील बॉडी वाला ले लीजिए, या आपको ज़्यादा देर तक काम करना है तो डायमंड स्टोन चक्की इस टाइप का जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज में ये ले लीजिए, या फिर ब्लोअर टाइप पल्वलाइजर या पंजाब मॉडल पल्वलाइजर जो है लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ब्लोअर टाइप पल्वलाइजर लेकर के चलता हूँ कि मोटर लगा के ये आपको 50 से 60 हज़ार रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बैंड सीलर मशीन में आपको 20,000 रुपया यानी 70,000 रुपया और 10,000 का रॉ मटेरियल यानी आप 80,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में कम से कम, इसमें हो सकता है 5-10 हज़ार घट जाए या बढ़ जाए, इतना के इन्वेस्टमेंट में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब किन्हीं लोगों का अगर सवाल है कि भाई अगर मेरा PMEGP या उद्यमी योजना के तहत लोन हो रहा है, उस लोन के लिए बैंक जो है हमसे कोटेशन की मांग कर रही है, तो उस कोटेशन के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कंपनी में विजिट कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पे हर एक वैरायटी का आपको मशीन मिल जाएगा। तो अपने स्वेच्छा के अनुसार जो कोटेशन में आपका मशीने का नाम है उस मशीन के अनुसार कोटेशन बनवा के और वो आप बैंक को दे सकते हैं, जिससे आपका लोन पास हो जाएगा और बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट था कि हाउ टू बाई एंड स्टार्ट। तो देखिए किसी भी
चीज़ों को ख़रीदने के लिए आप मार्केट में जो है सही चीज़ों को जो है समझिए, बूझिए, तभी उसे स्टार्ट कीजिए। नहीं तो जो बिना समझे बूझे किसी भी चीज़ों को अगर स्टार्ट कर लेते हैं तो पीछे उन्हें पछताना पड़ता है। इसीलिए हर बिजनेस में आप जो है जानकारी लीजिए, सही लोगों से जुड़िए और स्टार्टअप कीजिए। ऐसे मैं जो नंबर दिया हूँ इस नंबर पे आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं और वहाँ अगर बोलिएगा कि कोई अगर मसाला प्लांट चल रहा है जहाँ पे आपका मशीन लगा हुआ है, हमें विजिट करवा दीजिए, तो वो अवसर वहाँ आपको मिल जाएगा। विजिट करने का अवसर प्रदान आपको हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।